राजू एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर था। उसने अपने जीवन के कई साल सड़कों पर बिताए थे, दिन रात ट्रक चलाते हुए। उसकी जिंदगी में कई अजीब और गरीब घटनाएं घटित हुई थी, लेकिन उस रात की घटना उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी जिंदगी बदल देगी। जय श्री राम दोस्तों, हाजिर हूँ आप सभी के लिए एक और हॉन्टेड हॉरर स्टोरी लेकर, जिसका शीर्षक है सुनसान सड़क। आई होप ये स्टोरी आप सभी को बहुत पसंद आने वाली है। तो अगर आप पहली बार मेरी स्टोरी का अनुभव ले रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और स्टोरी पसंद आए तो स्टोरी को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताएं कि आप ये स्टोरी कहाँ से सुन रहे हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक रात जब राजू ने एक दूर दराज के गांव से माल लोड किया और अपने गंतव्य की ओर चल पड़ा। वो रात गहरी थी और आसमान में तारे भी दिखाई नहीं दे रहे थे। केवल राजू का ट्रक और उसकी रोशनी ही अंधेरे को चीर पा रहे थे। करीब करीब आधी रात हो चुकी थी और राजू को नींद सी आने लगी थी। उसने सोचा कि चलो कहीं ट्रक सड़क के किनारे लगा लेते हैं और थोड़ा आराम कर लेते हैं, लेकिन तभी उसे सड़क के किनारे एक महिला दिखाई दी जो मदद के लिए हाथ हिला रही थी। राजू ने ट्रक रोका और अपना कर्तव्य निभाया और महिला से पूछा कि क्या हुआ बहन जी, इस समय आप यहाँ क्या कर रही हो। महिला ने रोते हुए कहा, भैया मेरी गाड़ी खराब हो गई है और मुझे गांव जाना है, कृपया मुझे छोड़ दें। राजू ने सोचा कि वो महिला की मदद कर देगा। उसने महिला को हामी भरी और ट्रक में बिठाया और चल पड़ा। कुछ दूर चलने के बाद महिला ने राजू से कहा, भैया इस रास्ते पर एक पुराना पुल है, तो थोड़ा सावधान रहें। अब राजू थोड़ा सोच में पड़ गया कि ऐसा क्या है भाई। राजू ने हामी भरी और ड्राइव करता रहा। थोड़ी देर बाद जब वह उस पुराने पुल के पास पहुंचा तो उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। जैसे जैसे वह पुल के पास आगे बढ़ने लगा तो ट्रक के अंदर का तापमान तेजी से गिरने लगा। महिला चुपचाप बैठी रही और राजू को उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक दिखाई दी। पुल के पार करते समय ट्रक अचानक बंद हो गया। अब राजू थोड़ा घबरा गया। राजू ने बार बार घबराते हुए कोशिश की, लेकिन ट्रक स्टार्ट नहीं हुआ। उसने पीछे मुड़कर देखा तो महिला गायब हो चुकी थी। राजू का दिल तेजी से धड़कने लगा। अब भाई शरीफ इंसान और अचानक से कुछ इस तरीके की वारदात हो जाए कि जिस महिला की उसने मदद करनी चाहिए और वो चलते ट्रक में से अचानक गायब हो गई और ट्रक अचानक बंद भी हो गया। तो राजू का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने ट्रक से उतरकर चारों ओर देखा, लेकिन उसे महिला कहीं नहीं दिखाई दी। राजू डर के मारे सहमने लगा। तभी उसे एक पुरानी कहानी याद आई जो उसने गांव वालों से सुनी थी। उस पुल पर एक बार एक महिला की दुर्घटना में मौत हो गई थी और उसके बाद से कई लोग कहते हैं कि उन्होंने उस महिला को रात में देखा था। राजू को एहसास हुआ कि जो महिला उसने ट्रक में बिठाई थी वो कोई इंसान नहीं बल्कि उसकी आत्मा हो सकती है। डर के मारे उसने जल्दी से ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की और जैसे तैसे ट्रक स्टार्ट हुआ। उसने तेजी से वहां से ट्रक भगा लिया। उस घटना के बाद राजू ने कभी उस रास्ते पर सफर नहीं किया। वह अब भी उस रात को याद करता है और सोचता है कि क्या वास्तव में उसने किसी आत्मा को देखा था या वो सिर्फ उसकी कल्पना थी। लेकिन एक बात निश्चित थी, उस रात ने उसकी ज़िंदगी में एक खौफनाक मोड़ ला दिया था। क्या हो कि राजू थोड़ा डर गया। राजू ही क्या, हम जैसे लोग भी डर जाते हैं अगर कुछ इस तरीके की घटना हो जाए तो वो रात उसके लिए एक अजीब रहस्य बन गई थी जिसे वह कभी भी सुलझा नहीं पाया। लेकिन उसकी कहानी का असली खौफनाक पहलू अभी बाकी था। राजू ने खुद को संभाला और एक नई नौकरी करने लगा। उसने अपनी यादों से उस घटना को मिटाने की कोशिश की। कई महीने बीत गए और राजू को लगा कि उस खौफनाक घटना को वो भूल चुका है। एक रात जब वह अपने ट्रक में माल लेकर जा रहा था, उसे फिर से वही पुल पार करना पड़ा। अब मजबूरी थी, उसी पुल से जाना पड़ गया राजू को। उसकी धड़कनें अचानक तेज हो गई, लेकिन उसने खुद को शांत रखा और पुल पार करने का निर्णय लिया। जैसे ही वह पुल के बीच में पहुंचा, अचानक ट्रक की लाइट्स बुझ गई और इंजन बंद पड़ गया। राजू ने ट्रक को कई बार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन कोशिश बेकार थी।
अचानक उसे पीछे से किसी की हंसी की आवाज़ सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा कि वही महिला जिसकी आत्मा उसने पहले देखी थी उसके ट्रक के अंदर बैठी थी। राजू के रोंगटे खड़े हो गए, उसकी आंखों में डर के मारे आंसू आ गए। महिला ने हंसते हुए कहा, भैया तुमने मेरी मदद की, अब मैं तुम्हारी मदद करूंगी। राजू को समझ में नहीं आया कुछ कि ये क्या हो रहा है। उसने महिला से पूछा, तुम क्या चाहती हो? महिला ने धीरे धीरे कहा, मुझे शांति चाहिए। मेरा गांव इस पुल के पास है लेकिन मैं वहां कभी नहीं पहुंच पाई। तुम मुझे छोड़ दो और मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगी। राजू थोड़ा सोच में पड़ गया और फिर उसने हामी भरी और महिला को ट्रक में बिठाया। उसने ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की और इस बार ट्रक स्टार्ट हो गया। उसने ट्रक चलाया और महिला के बताए हुए रास्ते पर चल पड़ा। थोड़ी देर बाद वे एक छोटे से गांव के पास पहुंचे। महिला ने कहा, यहीं उतार दो। राजू ने ट्रक रोका और महिला को उतार दिया। जैसे ही महिला ट्रक से उतरी उसने राजू को धन्यवाद दिया और कहा, अब मैं शांति से रह सकूंगी, तुम्हें मेरी तरफ से कोई परेशानी नहीं होगी। महिला धीरे धीरे गायब हो गई और राजू को लगा कि उसकी आत्मा को मुक्ति मिल गई है। वह वापस अपने ट्रक में बैठा और गांव वालों से उस महिला की कहानी के बारे में पूछने लगा। गांव वालों ने उसे बताया कि वह महिला कई साल पहले एक दुर्घटना में मारी गई थी। उसकी आत्मा हमेशा उस पुल के नीचे भटकती रहती थी। राजू को समझ में आया कि उसने एक आत्मा की मदद की है। उसने उस रात को कभी नहीं भुलाया और उस घटना को हमेशा याद रखता है। उसने सीखा कि कभी कभी हम किसी की मदद करके उसकी आत्मा को शांति दे सकते हैं। सो गाइज, ये थी राजू द ट्रक ड्राइवर की स्टोरी। आई होप आप सभी को बहुत पसंद आई होगी, तो प्लीज़ स्टोरी को लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं एक और खौफनाक कहानी के साथ।